अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेंटिलेटर्स। आपने अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स को प्राइवेट सेटअप्स में भी, गवर्नमेंट सेटअप्स में भी डॉक्टर्स से जब चेक करवाते हैं तो ये एडवाइस लेते हुए देखा होगा कि आपके पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। और कई दफ़ा इमरजेंसी में जब बहुत सिक पेशेंट जाता है तो कई दफ़ा डॉक्टर्स आपसे प्रॉपर रिटन में परमिशन भी लेते हैं कि फ़ौरन से पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना होगा, तो आप इसकी परमिशन देते हैं या नहीं। या कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप बहुत ज़्यादा सिक पेशेंट को एमरजेंसी में लेके जाते हैं और डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं कि आप अपने पेशेंट को वेंटिलेटर पे डलवाना चाहते हैं या नहीं डलवाना चाहते। तो आज हम इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे और ये देखेंगे कि वेंटिलेटर्स होते क्या हैं, इनकी ज़रूरत किन मरीज़ों को ज़्यादा है, वेंटिलेटर पे कब डलवाना है, कब वेंटिलेटर पे नहीं डलवाना है, और वेंटिलेटर्स के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, और किसी भी सिक पेशेंट में क्या क्राइटेरिया होता है पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालने का। तो स्टे ट्यून विद अस। नाउ द थिंग इज़ के वेंटिलेटर्स होते क्या हैं। वेंटिलेटर्स बेसिकली मशीन्स हैं जो आपके लंग्स की जगह आपको सांस लेने में हेल्प आउट कर रही हैं। बेसिकली दे आर द सब्सटीट्यूट फॉर योर नेचुरल लंग। मतलब कोई भी ऐसी डिज़ीज़ जिसके अंदर आपके लंग्स बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो कोई चेस्ट इन्फेक्शंस हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस है या कोविड वगैरह है, या कोई लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस हैं जैसे नमूनियाज हैं जो ज़्यादा सीवियर हो गए हैं, तो उस केस में लंग्स की फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो वेंटिलेटर्स जो हैं वो आपके नेचुरल लंग्स की जगह आपकी ब्रीदिंग जो है उसको कंफर्टेबल करते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ कि बहुत सारी ब्रेन की ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर, क्योंकि ब्रेन ने आपके सारी बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करना है, तो ब्रेन की ऐसी बहुत सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपका जो ब्रीदिंग मैकेनिज़्म है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। जैसे ब्रेन सर्जरीज़ आप कई दफ़ा कराते हैं, या ब्रेन हैमरेजेस हो जाते हैं, या स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर अगर ब्रेन का वो पार्ट जो आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा था इफ़ेक्ट हो गया है, तो आप अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उस केस में आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा और बहुत सारी क्रोनिक कंडीशंस जो हैं जैसे कि लीवर फेलियर्स हैं, किडनी फेलियर्स हैं, जिसमें पेशेंट की फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जिसमें लंग्स के जो मसल्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। तो इन सारी कंडीशंस के अंदर जो पेशेंट्स हैं वो कैंडिडेट होते हैं कि हम उनको वेंटिलेटर्स के ऊपर डाल सकते हैं। वेंटिलेटर्स जो हैं वो उनकी जगह पे ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसको करते हैं, और पेशेंट जो है इन द मीन टाइम जब अपनी डिजीज़ से रिकवर कर जाता है तो आप वेंटिलेटर से पेशेंट को वीन ऑफ कर देते हैं। वीन ऑफ का मतलब है कि आपने पेशेंट को वेंटिलेटर से उतार दिया है। अच्छा, अब इसमें ना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बीइंग अ डॉक्टर आपको सिलेक्टिव होना पड़ता है वेंटिलेटर्स के ऊपर मरीज़ों को डालने के लिए। उसकी वजह ये है कि डेथ का क्राइटेरिया ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ वेंटिलेटर्स बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। दूसरी चीज़ ये कि वेंटिलेटर्स जो है उनको एट टाइम्स पेशेंट इस तरह की कंडीशंस में सफ़र कर रहे होते हैं, या इस तरह की डिज़ीज़ के साथ आपके पास आते हैं कि आप वेंटिलेटर पे डाल के भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। जैसे टर्मिनल स्टेजेस पे कैंसर के पेशेंट्स हैं, जैसे लीवर फेलियर के पेशेंट्स हैं, जैसे किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिकवरी के चांसेस नहीं हैं। या कोई बहुत ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जिनको आप वेंटिलेटर पे अगर डाल भी देते हैं तो पेशेंट का प्रोग्नोसिस या रिकवरी बहुत अच्छी नहीं है, तो वो सारे पेशेंट्स आइडियली वेंटिलेटर्स के कैंडिडेट्स नहीं हैं। ये चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमने अक्सर एमरजेंसीज में देखा है कि जब हमारे पास बहुत सिक पेशेंट्स आते हैं, बहुत ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, लेकिन फैमिलीज़ ऑब्वियसली, क्योंकि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, दे आर योर डियर वंस, तो आप नहीं चाह रहे होते कि आप उन्हें मरता हुआ देखें। तो फैमिलीज़ उस वक्त इमोशनल फेज़ में होती हैं, डिनाइल फेज़ में होती हैं, एंड दे एम्फेसिस के हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल दें। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर आप देखें तो ये पेशेंट को तकलीफ़ देने वाली बात है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एक गॉन केस है, उसके सारे ऑर्गन्स वगैरह ख़त्म हो चुके हैं, पेशेंट नियरली एक्सपायर्ड है, लेकिन क्योंकि वेंटिलेटर पे डाला हुआ है तो वेंटिलेटर उसको ब्रीदिंग एफर्ट जो है ना पेशेंट की वो आ रही होती है, तो उसमें पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा होता, सिर्फ एक टाइम आप गुजार रहे होते हैं। इसलिए आइडियली इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनको वेंटिलेटर्स के ऊपर आपको नहीं डलवाना चाहिए। लेकिन बहरहाल वेंटिलेटर के ऊपर डलवाना है या नहीं डलवाना ये डॉक्टर का डिसीजन नहीं होता, फैमिलीज़ का डिसीजन होता है। दे विल डिसाइड कि वो अपने पेशेंट को वेंटिलेटर पे डलवाना चाहते हैं या नहीं डलवाना चाहते, और इसके लिए उनको प्रॉपर में रिटन कंसेंट साइन करनी पड़ती हैं, जो कि हर हॉस्पिटल का एक प्रोटोकॉल है।
अगर आप अपने पेशेंट को वेंटिलेटर पे डलवाना चाहते हैं तो भी, और अगर आप अपने पेशेंट को वेंटिलेटर पे नहीं डलवाना चाहते तो भी आपको प्रॉपर रिटन कंसेंट साइन करनी पड़ती है। ये मैंडेटरी है, एक हेल्थ प्रोटोकॉल है और ये ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन वो प्रोसेस है जो लीगल एस्पेक्ट से भी ज़रूरी है, डॉक्टर्स के लिए भी और आपके खुद के लिए भी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ये है कि वेंटिलेटर पे डलवाने के फ़ायदे आपको क्या क्या हो सकते हैं। कई दफ़ा यंग पेशेंट्स होते हैं, ऐसी कंडीशंस के साथ होते हैं जो क्योरेबल होती हैं, पेशेंट को थोड़ा टाइम चाहिए होता है या लंग्स को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है हील करने के लिए। तो उसमें अगर आप पेशेंट को वेंटिलेटर पे डलवाएंगे तो दे विल प्रूव टू बी वेरी इफ़ेक्टिव, पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे डलवाना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अब इसके नुकसान क्या हैं? अब वेंटिलेटर पे डलवाने की वजह से कई दफ़ा पेशेंट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस ऐड हो सकते हैं, फ़ीवर की स्पाइक्स आ सकती हैं, या क्योंकि वेंटिलेटर पे होता है पेशेंट एक ही पोस्चर में लेटा रहता है, पेशेंट को बेड सोर्स बन सकते हैं। वो खैर सारी चीज़ें आईसीयू मैनेजमेंट में आती हैं। आईसीयू केयर चाहिए होती है जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, और आईसीयू स्टाफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जब तक पेशेंट वेंटिलेटर पे है वो आपके पेशेंट की हर तरह की केयर करे। इसके अलावा ज़ाहिर है जब आप वेंटिलेटर पे पेशेंट को डलवाते हैं तो आप पेशेंट को बेहोश करते हैं, पेशेंट कॉन्शियस नहीं होता क्योंकि आपने ट्यूब डाली होती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है अगर होश में होगा तो वो आपको इरिटेट होगा या उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। इस वजह से आप पेशेंट को इस तरह की मेडिसिन देते हैं जिससे उनके मसल्स वगैरह जो हैं वो रिलैक्स रहें और पेशेंट वेंटिलेटर पे पुरसकून होकर रह सके। लेकिन क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है इस वजह से वो प्रॉपर खा पी नहीं पाता। जी, आई एम हैविंग पेशेंट्स इन बिटवीन, सो दैट्स वाई प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि पेशेंट खा पी नहीं पाता क्योंकि कॉन्शियस लेवल पेशेंट का ठीक नहीं होता, पेशेंट सेडेटेड होता है। इस वजह से हम पेशेंट्स को आईवी ड्रिप्स के ऊपर रखते हैं जो उसकी डेली वाटर की या बाकी चीज़ों की नमकियात वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि वेंटिलेटर आपके बिहाफ पे लंग्स का काम कर रहे हैं, इनका सेम वही फंक्शन है जो आपके लंग्स का फंक्शन है कि इन्होंने ऑक्सीजन को इनहेल करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी में से रिमूव करवाना है। तो इस वजह से आपको पेशेंट की डेली ब्लड गैसेस चेक करनी पड़ती हैं, मतलब ये कि उनके कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के लेवल्स जो हैं वो आपको चेक करने हैं। इसके साथ पेशेंट की सीबीसी वगैरह करानी है, ये देखने के लिए कि पेशेंट को इन्फेक्शंस तो नहीं हो रहे हैं। पेशेंट के नमकियात का लेवल चेक करना पड़ता है, सोडियम का, पोटाशियम का, क्लोराइड वगैरह का। अच्छा, इसके बाद एक और एस्पेक्ट आ जाता है कि वेंटिलेटर्स पे पेशेंट को डालने का प्रोसीजर क्या होता है। वेंटिलेटर बेसिकली एक मशीन है जिसके साथ आप पेशेंट को कनेक्ट करते हैं। किस तरह से कनेक्ट करते हैं उसके वी हैव 2 वेज़। सबसे पहला तरीका ये है कि आप एक ट्यूब पास करते हैं जो आपके मुंह के ज़रिए से आपके लंग्स तक जाती है और उस ट्यूब के साथ आप आगे से वेंटिलेटर का कनेक्शन जो है वो जोड़। वेलकम राइट बैक। सो वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ पुटिंग पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर्स। तो इसके 2 प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहला प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि आप एक ट्यूब डालते हैं जो मुंह के ज़रिए आपके लंग्स में जाती है और उस ट्यूब की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको हम वेंटिलेटर की ओपनिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जो सेकंड वे है वो थोड़ा सा इन्वेसिव प्रोसीजर है, उसके अंदर वो उन पेशेंट्स के लिए जिनको लॉन्ग टर्म हमने वेंटिलेटर्स पे रखना है, अप टू मंथ्स जिनको वेंटिलेटर्स के ऊपर रखना है, उनमें एक प्रोसीजर होता है जिसको हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब कहते हैं। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब एज इंडिकेटेड बाय द नेम ये आपके ट्रेकिया में डाली जाती है यहाँ पे, और फिर आप उस ट्यूब को कनेक्ट कर देते हैं वेंटिलेटर्स की ओपनिंग के साथ। अब ये दोनों मेथड्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं टाइम ड्यूरेशन के ऊपर ना। अगर ज़्यादा लंबा अर्सा आपने किसी पेशेंट को वेंटिलेटर के ऊपर डालना है तो आप ट्रेकियोस्टमी वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, और अगर आपने फॉर द स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम किसी को वेंटिलेटर पे डालना है तो आप ईटीटी यूज़ करते हैं। ट्रेकियोस्टमी के लिए भी अलग से रिटर्न में आपसे प्रॉपर कंसेंट ली जाती है। अच्छा, अब इन शॉर्ट ये कि वेंटिलेटर पे किसी भी मरीज़ को डलवाना या ना डलवाना डॉक्टर की मर्ज़ी नहीं है। डॉक्टर आपको सजेशन दे सकता है कि आपके पेशेंट को डलवाएं। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी और आपको हेल्प आउट करेगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप योर मैसेजेस इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।